डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर द्वारा इश्यू वर्कबुक के अंतर्गत आज हम क्लास 10th की एक वर्कशीट 3rd का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लेसन 3 पार्ट फर्स्ट 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक यंग सीगल की स्टोरी है। तो आइए इसमें दिए गए क्वेश्चंस का अध्ययन करें। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी दिए गए प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें दिए गए विकल्पों का चयन करें, सही चयन करें। फर्स्ट, वेयर वॉज द यंग सीगल, यानी यंग सीगल कहाँ था? ए, ऑन द लेज, ऑन द ट्री, इन द स्काई एंड इन द सी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर राइट आंसर होगा ऑन द लेज, यानी एक बड़ी सी चट्टान जो समुद्र के भीतर है, उस चट्टान के एक कगार पर। तो ऑन द लेज इज द राइट आंसर। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा ए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज यंग सीगल अफ्रेड ऑफ, यंग सीगल किससे भयभीत था? फ्लाइंग यानी उड़ने से, स्विमिंग तैरने से, रनिंग दौड़ने से, हंटिंग शिकार से या शिकार करने से। तो डी स्टूडेंट्स, यहां पर यंग सीगल था वो था फ्लाइंग से अफ्रेड, यानी उड़ने से वो घबरा रहा था या भयभीत था। तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट, थर्ड, यंग सीगल वॉज मैडन्ड बाई ए थर्स्ट, बी हंगर, सी फियर, डी एंगर। यानी यंग सीगल है वो पागल बना दिया गया था, यानी किसके द्वारा पागल हो गया था? तो भूख से, यानी भूख ने उसको पागल कर दिया था। तो यहां पर राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी निम्नलिखित सेंटेंस को हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। द विंड रस्ट अगेंस्ट द ब्रिस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टोमच एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द विंड यानी हवा, हवा, रस्ट यानी बही, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, ब्रेस्ट फीदर का मतलब होता है उसका सीना, सीने के वो बाल या फर, हवा, यंग सीगल हम यहां लिख सकते हैं उसके, हिज यानी उसके, उसके का मतलब यहां होता है हमारा यंग सीगल से, सीगल, यंग सीगल। ब्रेस्ट फीदर यानी उसके सीने के फर, और फर का हमारा तात्पर्य उसके बाल, सफेद बाल, बाल। देन तब या फिर उसके पेट के नीचे, उसके पेट के नीचे, और अगेंस्ट हिज विंग्स यानी उसके पंखों से, उसके पंखों से। रस्ट, रस्ट का मतलब यहां तेज दौड़ना, जबकि यहां पर इसका अर्थ होगा बहना, पंखों से बहने लगी। यानी हवा उसके यानी यंग सीगल के सीने के फर, फिर उसके पेट के नीचे और फिर पंखों से होकर बहने लगी। ये उसका ट्रांसलेशन होगा। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से हमें दिए गए निम्नलिखित सेंटेंस में हमें लिखना है गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। नंबर 5, ही रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज ब्लैंक, ही स्लेप्ट एट नाइट। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो 2 हमें रिलेटिव क्लोज है। एक तो है वेयर, जो कि जगह या स्थान को शो करता है, यानी प्लेस को शो करना चाहता है, और विच है वो किसी थिंग या एनिमल, थिंग या एनिमल को शो करता है। तो यहां पर हम देखें तो ब्लैंक से पहले लेज, जो कि एक प्लेस, स्थान है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा वेयर। तो यहां पर लेज, वेयर। तो ही ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Next है नंबर 6, his brothers and his little sister, यानी यंग सीगल के भाई और उसकी छोटी बहन ब्लैंक विंग्स वर far shorter than his own ran to the brink.
तो यहाँ ran to the brink, तो यहाँ पर आप देखें तो एक ऑप्शन रिलेटिव क्लोज दिया हुआ है वेयर और दूसरा है हुज। वेयर है वो जगह यानी प्लेस को शो कर रहा है और ये हुज है वो पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव रिलेटिव क्लोज है जिसको शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो विंग्स है वो किससे संबंधित है, लिटिल सिस्टर और ब्रदर से, तो यहाँ पर होगा यूज हुज। तो यहाँ पर हम रिलेटिव क्लोज यूज करेंगे हुज, यानी हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स, जिनके पंख वर फार शॉर्टर देन हिज ऑन, उस यंग सीगल से भी छोटे थे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में दी गई वर्ब फिलअप करनी है जो हमें सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग फिलअप करनी है। द सन ब्लैंक बी नाउ ब्लैंक असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन लेज दैट फेस द साउथ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बी है और बी का हमारा तात्पर्य होता है इज आर एम, और यदि पास्ट टेंस है, यदि प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम, और यदि पास्ट है तो हम इसमें फिलअप करेंगे वाज या वर में। तो यहां पर देखें तो ये स्टोरी पास्ट टेंस में है और फिर भी आपको नहीं लगता है कि यहाँ प्रेजेंट भी आ सकता है, तो आप आगे सेंटेंस में देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है फेस्ट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें बताता है कि ये सेंटेंस है वो पास्ट टेंस से संबंधित है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर यूज करेंगे बी की पास्ट फॉर्म वाज या वर। तो द सन, तो द सन के अकॉर्डिंग आएगा वाज। तो द सन वाज नाउ और वाज के साथ आईएनजी फॉर्म असेंडिंग, तो यहां पर आईएनजी फॉर्म असेंडिंग। द स्काई ब्लेजिंग ऑन लेज दैट फेस द साउथ। नेक्स्ट है ही हैड ब्लैंक मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हैड आया हुआ है, पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है, तो पास्ट परफेक्ट के साथ क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड। तो ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी एक पैसेज है जिसे जो कि चैप्टर से लिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे और फिर इसमें दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। हिज मदर यानी यंग सीगल की माँ हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, एक मछली के टुकड़े को उठाया, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसकी ओर उड़ान भरी, विद इट, उस मछली के टुकड़े को लिए। ही लीन्ड आउट, ये देकर ही यानी यंग सीगल लीन आउट, आगे की ओर झुका, इगरली, उत्सुकता से, यानी उसे लगा कि उसे भोजन मिलने वाला है। टेपिंग, थपथपाते हुए यानी अपने पैरों से मारते हुए, टैपिंग द रॉक, चट्टान पर, विद हिज फीट, अपने पैरों से। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश करते हुए, टू गेट पहुंचने की, नियरर नजदीक, टू हर अपनी मां के पास। एज जो ही फ्लू एक्रोस, वह उस ओर उड़ान भरी। बट किंतु, व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जो ही वो उसके सामने थी, अपोजिट का मतलब यहां है सामने होना, जो ही माँ उसके सामने आई, ही सी यानी उसकी मदर, हॉल्टेड रुक गई, हॉल्टेड हर विंग्स अपने पंखों को रोक दिया, मोशनलेस गतिहीन यानी स्थिर कर दिया। द पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा, इन हर बीक, जो उसकी माँ की चोंच में था, ऑलमोस्ट लगभग, विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी पहुंच से बिल्कुल पहुंच में था, यानी माँ की चोंच वाला मछली का टुकड़ा बिल्कुल यंग सीगल की पहुंच में था, बिल्कुल थोड़ी सी दूर था। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, इन सरप्राइज, आश्चर्य में, वंडरिंग, आश्चर्यचकित होते हुए, वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि उसकी माँ और नजदीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और तभी, मेडेंट बाई हंगर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड, उसने गोता लगा दिया, एट द फिश, मछली की ओर, यानी उसने देखा कि माँ उसके पास नहीं आ रही है, थोड़ी दूर ही रह गई है, तो भूख से पागल होकर उसने उस फिश के टुकड़े को पकड़ने के लिए माँ की ओर गोता लगा दिया। विद ए लाउड स्क्रीम, एक तेज चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स, वो बाहर की ओर, एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की ओर, इनटू द स्पेस, रिक्त स्थान में, यानी चट्टान के निचले हिस्से और समुद्र के ऊपरी हिस्से यानी रिक्त स्थान अंतरिक्ष में गिरने लगा। देन, यहां पर स्पेस का मतलब आकाश भी हो सकता है। देन, तब, ए मोनस्ट्रियस टेरर, एक राक्षस रूपी भय, सीज्ड हिम, उसे जकड़ लिया, एंड हिज हार्ट, और उसका हृदय, स्टूड स्टिल, ठहर गया।
ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सका, बट किंतु इट ओनली लास्टेड ए मिनट, किंतु ये केवल 1 मिनट तक रहा। यानी जो ही उसने डाइव लगाया, उसने उसको एक राक्षस रूपी भय ने जकड़ लिया, उसे लगा कि उसका हृदय बिल्कुल रुक गया है, उसे कुछ नहीं सुनाई दिया, लेकिन ये सब कुछ केवल 1 मिनट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स, उसने पाया या उसने महसूस किया कि उसके पंख स्प्रेड आउटवर्ड्स, बाहर की ओर फैले हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पैसेज। अब इसमें दिए गए 3 क्वेश्चन है, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड यंग सीगल डू व्हेन ही सा हिज मदर कमिंग, यानी जब उसने यानी यंग सीगल ने अपनी मां को देखा तो उसने क्या किया। तो हम यहां से इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन यंग सीगल सा हिज मदर कमिंग, ही, अब उसने क्या किया, तो ही आगे की ओर झुका, जो हमने पढ़ा था, ही लीन आउट eagerly and tapped the rock with his feet, यानी जब यंग सीगल ने अपनी मां को आते हुए देखा तो वह आगे की ओर झुका उत्सुकता पूर्वक, एंड अपने पैरों से रॉक यानी चट्टान पर थपथपाने लगा या मारने लगा। बी, वाई डिड द यंग सीगल डाइव एट द फिश, यंग सीगल है वो फिश की ओर क्यों डाइव करता है। तो आंसर, द यंग सीगल dived at the fish because he was maddened by hunger, यानी यंग सीगल है वो फिश की ओर क्यों गोता लगाता है, क्योंकि भूख ने उसको पागल कर दिया था, उससे अत्यधिक भूख लगी थी, इसलिए उसने फिश की ओर गोता लगाया या डाइव लगाई। सी, हाउ डिड सीगल फ्लाई इन द एयर, सीगल है उसने उड़ान कैसे भरी। तो सीगल फ्लाइड इन द एयर by diving at the fish, यानी यंग सीगल ने फिश की ओर गोता लगाकर उसकी ओर उड़ान या उड़ना सीखा या उड़ा। और उसने क्या किया, विद ए लाउड स्क्रीम ही fell outwards and downwards into space, यानी यंग सीगल ने बस मछली की ओर गोता लगाया और एक तेज चिल्लाट के साथ या चीख के साथ वह बाहर की ओर और नीचे की ओर गिरने लगा या उड़ने लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने वर्कबुक जो कि फर्स्ट फ्लाइट की है उसके लेसन 3 और उसी के अनुरूप जो पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट फर्स्ट है, उसका हमने अध्ययन किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।